मैं वृंदावन के खुड़े से कुलपहाड़ जा रहा था दूध देने के लिए। ये रोज़ जाना पड़ता है, पर डे का काम है हमारा। तो गाड़ी फंस जाती है, 4-5 लोगों को साथ ले आना पड़ता है गाड़ी निकालने के लिए, यहाँ से वहाँ तक, बंदे मोहन सिंह के खुड़े तक। ऐसे ही रहना, 4-5 लोगों को साथ में जाना पड़ता है। जब वो गाड़ी पहुँचती नहीं तो पैदल जाओ कुलपहाड़। यहाँ से कुलपहाड़ 10-12 किलोमीटर है, आप पैदल भी नहीं जा सकते हो। जिला महोबा ब्लॉक जैतपुर का गांव बिहार, ठठेवरा और मोहन सिंह का खोड़ा आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। लगभग 3000 से ज़्यादा आबादी वाले इन गांवों तक पहुंचने के लिए लगभग 4 किलोमीटर तक पक्की सड़क नहीं है, क्योंकि रास्ता वन विभाग की सीमा में आता है। मरीजों को 2-3 किलोमीटर तक चारपाई पर उठाकर जंगल पार कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई व शिक्षा ठप हो जाती है। रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो जाता है। जुलाई महीने में एक महिला को 2 दिन से प्रसव पीड़ा थी, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका। परिजनों ने उसे चारपाई पर लिटाकर 2 किलोमीटर की दलदली ज़मीन पार की, लेकिन अस्पताल नहीं पहुंचने से रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। गांव वालों के अनुसार वर्षों से इस सड़क के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग की अनुमति के बिना सड़क नहीं बन पा रही है। क्या कारण है कि आप पढ़ाई नहीं कर पाई आगे और रास्ता को लेकर? रास्ता खराब है, इस वजह से वो बारिश में हो जाता है, रास्ता खराब हो जाता है, इस वजह से जाने में दिक्कत आती है। इस वजह से पढ़ाई नहीं कर सकते ज़्यादातर। हम 20 लड़की हैं ऐसे तो इसी वजह से हो रहा है कि बारिश हो जाए तो पानी वाला सही से। हम तो कह रहे जंगल विभाग वाले रोड बनवा दें, उसमें सही रहेगा। उनको भी फायदा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर रास्ता बन जाएगा तो आने जाने वाले को तो होना चाहिए, क्योंकि गाँव है तो उसमें पानी लिए हर चीज़ में दिक्कत आती है, इस वजह से हो रहा है। सही। और रोड बन जाए तो सबसे सही रहेगा, रोड बन नहीं रहा है। तो एक जिंदगी मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी भी नहीं लोग जी पा रहे हैं। नहीं जी पा रहे हैं सुख से। जाएंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो क्या कर, ना कोई नौकरी लग रही है ना कुछ हो रहा है, उस वजह से है। पढ़ाई करेंगे पूरी तो नौकरी लगेगी, और जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो नौकरी किस चीज़ से लगेगी? वहाँ जा ही नहीं पा रहे स्कूल। इतनी मुसीबत देखी हमने, जंगल में हो एड़े मेरी टेढ़ी गली हदी सो में निकला था रास्ते। अब जंगल होगा बंद, रोड डर गो तो जो कच्चो, अब कच्चो रोड डर गो वो सुरक्षा नहीं हो रही सूचियों को तो फिर होगा। अब आप तो वहाँ खुद निकले, देखो कितना खराब है। बाहर नहीं चौमास में लोगों कर पाऊ, समस्या तो बहुत गलत हो जा रही गाँव की, कोई सुनाई नहीं हो रही। कितने आदमी एक दिन में निकलते होंगे? यहाँ तो एक दिन में ऐसा कम से 200-250 आदमी तो प्रतिदिन आना जाना बना हुआ। कहाँ से कहाँ जाते हैं? बेला दाल मार्केट पड़ गए यहाँ तो बुधवार शनिचर तो हर बार जा 200-250-300 आदमी। कितना दूर है? 6 किलोमीटर है। हाँ, रिक्शा पलट जाता है, किसी के हाथ टूट जाते हैं, एक किसी का एक तो पैर टूट गया। अब यही है, अब कई बार नेतन से कही तो सुनते नहीं हैं। अब अपन बोल भी सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते, क्या करें। कई बार काला झंडा भी लगाया फिर भी नहीं माने, हाँ हाँ कह जाते हैं बस। काला झंडा काहे के लिए लगाया? रोड के लिए कि रोड बनवा दो। क्या आपके गांव के निकलने की और कोई रास्ता है कि यही रास्ता है? हर जगह से कच्ची है, कोई रोड नहीं है। रेंजर साहब को पूछ करके, रेंजर अजनर में थे, वहाँ उनसे पूछा कि साहब हमारे यहाँ मनो बहुत दिक्कतें हैं, उसी दिक्कत की परेशानी से हमारा रोड डरवा ली। तो उसने कहा कि भाई मेरे जंगल में नुकसान नहीं होने देना, तुम रास्ता के लिए मिट्टी डलवा लो। तो गांव वालों ने मिलके और हम और सब ने मिल कर के जीबीसी लगवा करके उसमें 100-200
ट्राली मिट्टी डलवा दी थी। तो उस रोड आज भी चल रहा है। वो 2013 में रोड डलवाया था वो, तो उसी रोड चल रहा है। अब वो ख़राब हो गया है, अब उसको कोई ख्वास नहीं है कि रोड कितना ख़राब हो गया है। बहुत परेशानी फिर आ गई। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं ऐसा है, वहाँ पर शिक्षा का अभाव हो गया है, क्योंकि उतनी सड़कें हैं नहीं हैं। बरसात में बच्चे निकल नहीं पाते हैं और गरीब कमज़ोर एरिया है, दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है पहले, इसलिए वहाँ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे बरसात में मरीजों को, कई मरीज अपनी जान दे देते हैं, समय से अस्पताल नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई बाहर निकल पाता है और ना कोई सुविधा हो पाती है। कोई सुनता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा स्कूल बच्चे लड़का नहीं जा पाते या लड़कियां? नल अब चौमासे में इतनी बहुत, तो लड़का भी और लड़की भी रुक जाती हैं, पढ़ाई नहीं कर हाँ पढ़ाई नहीं कर पाती। अब आप निकल के आती तो वो रास्ता भी कैसी है, सीखे भी कई बार वो मतलब हर चीज़ के ऑब्जेक्शन उठाओ ताकि ले कोई सुनता ही नहीं। ये कहना, किसी ग्रामवासियों का ये कहना कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे तो उससे समस्या का समाधान हो जाएगा, ये गलत बात है। आप अपनी मांग रखिए, लेकिन लोकतंत्र के इस महायज्ञ में सबको शामिल होना चाहिए। रही बात कि कुछ गांव ऐसे रह जाते हैं, ये रह क्या जाते हैं, कुछ विवाद रहता है। जैसे आपने वन विभाग का बहुत बड़ा विवाद है, तो निश्चित तौर पर गांव वालों को या क्षेत्र वालों को लगता है कि प्रतिनिधि या शासन या प्रशासन कोई प्रयास नहीं कर रहा। देखिए, हर एक चीज़ का सिस्टम होता है और उनको थोड़ा इंतज़ार भी करना चाहिए। आने वाले निकट भविष्य में इन सब चीज़ों से जो ग्रामवासियों, देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेश में आई, तब से आपने बहुत बदलाव देखे होंगे। ये जो खुड़े हैं, यहाँ से लड़कियाँ हमारी यहाँ पढ़ने नहीं आ पा रही हमारे विद्यालय में, उसका प्रयास करके हमने 8 किलोमीटर रोड बनवाई। आने वाले समय में सारी समस्याओं का समाधान हमारी सरकार के माध्यम से, योगी जी की सरकार विकास की सरकार है और उसमें पूरा प्रयास कर रही है हर एक गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाए। क्या कारण है कि वन विभाग रोक लगा देती है? वन विभाग यानी रिजर्व फॉरेस्ट की भूमि, जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन है, वहाँ पर बिना भारत सरकार की अनुमति के कोई भी गैर वानिकी कार्य, जैसे सड़क निर्माण हो गया, बिजली हो गई, पानी की लाइनें हो गई, ये चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। और इन्हीं कारणों से अगर कोई रास्ता वन भूमि से होके जाता है तो वहाँ पर नव निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कभी भी किसी आवागमन को रोकता नहीं है कि किसी को आवागमन जो चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा, लेकिन उसमें निर्माण कार्य नहीं हो सकता। जैसे सीसी या पेंटेड रोड, उसको अगर करना है तो उसको करने के लिए एक नियम बना हुआ है कि भारत सरकार की अनुमति लेने के बाद ही ये बन सकते हैं। तो अगर कोई विभाग, कार्यदायी संस्था भारत सरकार से अनुमति ले लेगी, आवेदन करेगी, हम उस आवेदन को आगे बढ़ा देंगे, प्रकरण भारत सरकार तक जाएगा और भारत सरकार से अनुमति मिलने के बाद रोड बन सकती है। इसके लिए किसी कार्यदायी संस्था को आगे आना होगा, बजट लाना होगा, भारत सरकार की अनुमति होगी, तभी उसमें निर्माण कार्य कराया जा सकता है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।